Namaste to all the JVNs. I am Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology in the Faculty of FE. So today we discuss on a topic that is advantages of computer. ठीक है, तो भाई हम लोग ये तो देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या है, ये हम लोगों ने देखा है इससे पहले वाले सेशंस में। आज हम देखेंगे कंप्यूटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो ये एक बेसिक टॉपिक है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज हम इस चीज के बारे में और थोड़ा डीप में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वैसे क्या है, कंप्यूटर के बेसिक तो हमेशा एडवांटेजेस ही आपने पढ़े हैं कि बहुत, आप खुद ही देख सकते हो आपके लिए कहाँ कहाँ जरूरी है। आजकल तो पढ़ाई जो हम लोग कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन होती है, कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। कंप्यूटर के थ्रू आप सेशंस बना रहे हो, आप पढ़ रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हो, बहुत बहुत सारा वर्क है जो आप कर रहे हो कंप्यूटर पे डिजिटली। आप कुछ चीजें सीख रहे हो, ठीक है, किसी को सिखा पा रहे हो, ठीक है। और लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस तो हर चीज की जिसके एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो चीज कितनी ज्यादा काम आ रही है, तो उसके डिसएडवांटेजेस को जो इग्नोर करते हैं हम, और एडवांटेजेस पे फिर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं, जब वो चीज हमारे क्या है आगे फ्यूचर में काम आ रही है। तो देखो एडवांटेजेस फर्स्ट हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो फर्स्ट है हम लोगों का कि क्या इसके एडवांटेजेस। तो फर्स्ट वन इज प्रोवाइड्स एक्सेस टू मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो यहाँ पे बैठ के लिमिटेड डाटा पे वर्क नहीं करते, बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन, बहुत मल्टीपल बल्क में इन्फॉर्मेशन पे हम काम करते हैं। कंप्लीट टास्क दैट माइट बी पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ऐसे टास्क हम लोग कंप्लीट करते हैं इसकी मदद से जो ये ह्यूमन बीइंग के करना, ह्यूमन बीइंग के लिए करना इम्पॉसिबल है। ये हमारा टाइम बचाता है, ठीक है, और ये बोर नहीं होता, ये अपने काम को रिपीटेटिव वे में करता रहता है, ठीक है। और इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो एक कोड में चेंज किया एक काम हो गया, दूसरे कोड में चेंज किया एक काम हो गया, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। अलाउस फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन। ठीक है, तो ये क्या करता है, दूसरे लोगों से अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आपकी कैपेसिटी अच्छी है सिस्टम की, तो अच्छा एक कम्युनिकेशन देने का भी काम आपको कर रहा है। ठीक है, ये एंटरटेनमेंट में आपकी हेल्प कर रहा है। जैसे मैंने अभी भी बोला कि आप मोबाइल पे आप बहुत अच्छे से, आप लॉकडाउन का पीरियड आप एंजॉय कर रहे हो, तो आपके मूवीज देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो ये क्या है, एंटरटेनमेंट पर्पज के हिसाब से भी क्या है, आपको हेल्प या एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब और हम लोग इसको और डीपली देख सकते हैं कि और क्या क्या है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। कि ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, ठीक है, कनेक्ट्स यू टू इंटरनेट। आजकल नेट के बिना कुछ भी नहीं है, तो नेट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल फोन के थ्रू ही कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल मेथड के थ्रू ही आप कनेक्ट कर सकते हो। कैन स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिड्यूस वेस्ट। ठीक है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ में आपके पास स्टोर कर सकता है ना। और आप जो चीजें आपकी काम की नहीं है, आप उसको फटाफट से हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें भी हम लोगों के इसमें कंप्यूटर के एडवांटेजेस में आ सकती है। नेक्स्ट है आपका हेल्प सॉर्ट ऑर्गेनाइज एंड सर्च थ्रू इंफॉर्मेशन। ये तो हमें पता ही है कि हम लोग को जो भी काम करना होता है हम उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई फाइल चाहिए होता है, फाइल का नाम सर्च करते हैं, वो आपके पास आ जाती है। तो ये सारा सारा टाइम जो सर्चिंग उसमें जा रहा है उस चीज को बहुत ऑर्गेनाइज कर देता है और आपकी हेल्प करता है। जैसे आप सॉर्ट करते हो कि आपको कैसे चाहिए फाइल, या तो ए से बी नेमिंग पर्पसेस के हिसाब से चाहिए, या एमबी के हिसाब से चाहिए, या डेट के हिसाब से सॉर्टिंग चाहिए, ठीक है, वो भी हो जाता है। गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा। आप पर्टिकुलर डाटा को किस तरह अंडरस्टैंड कर रहे हो, उस चीज की और अंडरस्टैंडेबिलिटी आपकी बढ़ाता है। ठीक है, जैसे बिजनेस की हम बात करें, बिजनेस पर्पसेस में आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आपका हैंडल होता है, तो आपने एक क्वेरी डाली कि मुझे उन लोगों के नाम चाहिए डाटाबेस में से जिनके पास, जिन्होंने 5,000 से ऊपर की शॉपिंग की है, उनके नाम चाहिए, जो हमारे परमानेंट कस्टमर है उनके नाम चाहिए, जो मंथली आते हैं उनके नाम चाहिए, जो जो 10,000 से ऊपर की शॉपिंग करते हैं। तो इस तरह से डाटा की अंडरस्टैंडिंग है ना बहुत अच्छे से हो जाती है। उसके बेसिस पे हम अपना ग्राफ वगैरह डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कंपनी ग्रोथ ग्रोथ पिछले साल क्या रही, इस साल क्या रही। ठीक है, ये आपको हमेशा कनेक्ट रखता है दूसरे दुनिया से। आप इंटरनेट की मदद से, आप ईमेल की मदद से, सोशल नेटवर्किंग की मदद से, जो कि आप सिर्फ कंप्यूटर में कर सकते हो, उसके थ्रू आप क्या करते हो, कनेक्ट रहते हो। ठीक है, ये आपको हमेशा हेल्प करता है कि आप सीखते रहें, या फिर आपको हमेशा किसी ना किसी चीज के लिए इन्फॉर्म करता रहता है, और आपको
पैसे बनाने में आपकी मदद करता है। आप कोई अपना ऑनलाइन वर्क करते हो, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, घर बैठे वर्क फ्रॉम होम का आप कर सकते हो, ठीक है, या घर बैठे आप अपना कोई भी टास्क कंप्लीट कर सकते हो और आपको मनी मेकिंग में हेल्प करता है। इम्प्रूव योर एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन, ठीक है। तो इसने क्या किया है, जैसे अभी भी लॉकडाउन पीरियड जो आप हमारा कोविड-19 जो हमारा 2020 चल रहा है, उस टाइम पे भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन आपकी कंप्यूटर की मदद से ही हो पाया है। कंप्यूटर की मदद से ही क्या है, स्टूडेंट्स घर बैठे पढ़ पा रहे हैं, टीचर्स क्लास ले पा रहे हैं, ठीक है। और जो लोग का काम है, जो कंपनीज है, वो भी क्या काम करवा पा रही है, किसकी मदद से, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की मदद से, ठीक है। आपकी एबिलिटीज इसने इम्प्रूव की है, ठीक है। जो एबिलिटीज इम्प्रूव की है, आप घर बैठे आप कोई भी चीज जब भी चाहे, जब मन चाहे, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। आप मेमोरी, आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप उस चीज को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीजों का आप आराम से मॉनिटर कर सकते हो, आपका टाइम सेव हुआ है ये। और कुछ ऐसे लोग जो फिजिकली चैलेंज है, ठीक है, जो अनेबल टू मूव नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए क्या है, कंप्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपना सारा काम वो कंप्यूटर से क्या है, मैनेज कर सकते हैं। इसने आपको एंटरटेन करने में भी मदद की है। तो ये थी आपकी एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस बहुत सारी है, ये भी क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो आप खुद ही जान सकते हो कि बिना कंप्यूटर के, बिना फोन के और आजकल लाइफ हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, ये हमारे एंटरटेनमेंट के लिए भी कितना जरूरी है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी जो खुद इतनी वास्ट है, उसके साथ साथ अपने अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो वो डिसएडवांटेजेस भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है क्या है, सोशल रिस्क, हेल्थ रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है। तो मतलब जब भी आप इसको काम में लेते हो तो आपके पास क्या है, सोशली कुछ रिस्क आ जाता है, क्योंकि आप यूज टू हो गए हो फेसबुक के, यूज टू हो गए हो आप इंस्टाग्राम के। तो ऐसे कुछ सोशल रिस्क है जो आप एप्लीकेशन से आप क्या कर सकते हो, बाइस्ड हो जाते हो, एडिक्टिव हो जाते हो, ठीक है। और उसके मदद उससे क्या होता है, आप फिर उन्हीं उन्हीं चीजों में एंगेज रहते हो, सोशल लाइफ आप अपनी भूल जाते हो, ठीक है ना। और आप में जो चिड़चिड़ापन जो कंप्यूटर के सामने कुछ बैठने से आता है, वो क्या है, बहुत लोगों में देखा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे आप किसी से इरिटेट होना, जेलस करना, तो ये सारी चीजें कॉमन है जो सोशल रिस्क के अंदर आपकी आ जाती है। हेल्थ रिस्क, आप बैठे बैठे आंखें खराब करना, तो लाइक बैठे बैठे आप अपनी फिजिकल हेल्थ डैमेज करना, तो ये भी क्या है, इसकी हेल्थ रिस्क है। सिक्योरिटी रिस्क, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे हम लोगों के डाटा पड़ा रहता है, तो वो डाटा क्या है, कभी कभी कुछ आप नेट सर्फिंग करने से या वायरस प्रॉब्लम हो जाती है, वायरस, मालवेयर, ट्रोजन, ऐसे चीजें आ जाती है, तो सिक्योरिटी रिस्क हमारा रहता है और हमारा डाटा क्या है, चोरी हो सकता है, ठीक है। हाई कॉस्ट, कंप्यूटर को अगर आपको बहुत अच्छी तरह मैनेज करना है, सिक्योर करना है, ठीक है, या लेना भी है, तो उसको मैनेज करना आसान काम नहीं है ना। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। या अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक टास्क के लिए चाहिए, तो आपको स्पेसिफिक टास्क के लिए भी क्या है, कंप्यूटर कभी कभी हमें बहुत ज्यादा हाईली कॉस्ट पे पड़ते हैं, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रप्शंस, ये है कि हम लोग इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, हम लोग आपस में नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा फोकस जो है कहीं ना कहीं कम होने लगता है, ठीक है। तो फिर इस चीज से क्या होता है, डिस्ट्रप्शंस आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस जो है वो भी पैदा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बोला, आप ये वो चीज है जिसको आप यूज करोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कम से कम कंजप्शन तो होगा ही, ठीक है। या क्या नाम है, जो कंप्यूटर के जो आपके पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आप तो वापस रीयूजेबल होते हैं, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो रीयूजेबल नहीं होते, जिनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, तो बहुत सारी अनवांटेड गैसेस निकलती है, या उसका डिस्ट्रॉय इजी नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम लोगों के पास बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है, जिसको हम लोगों को क्या करना है उसका आइडिया भी हम लोगों को नहीं लग पाता है ना। तो ये क्या है, कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आते हैं। और क्या है, जैसे हम बेसिक और चीज हम बोल सकते हैं कि इसका कोई कॉमन सेंस नहीं होता है कंप्यूटर का IQ 0 है, या कंप्यूटर का डिसीजन मेकिंग नहीं है, कैसे, क्योंकि आप तो अपने हिसाब से कुछ सोच के डिसीजन लेते हो कि आज इसकी तबीयत खराब है तो आज हमें ये काम नहीं करना है, या फिर कोई पर्टिकुलर डिसीजन है जो अपने सेंस से लेते हो कि है ना, आप अंडरस्टैंड करते हो। कभी कभी कोई बातें आप किसी को नहीं बोलते, किसी को बुरी लग जाए, तो उसको मूड को देखते हुए कभी कभी आप कोई बातें नहीं बोलते कि हमारे बड़े हैं, हमें बड़ों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कॉमन सेंस कंप्यूटर में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे वर्क करता है, क्या आपने उसको कोडिंग दी वो उस पर वर्क करेगा, ठीक है। क्या आपने बोल रखा है कि ये कंडीशन ट्रू है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तब तो आउटपुट ये होगा, नहीं है तो आउटपुट 0 होगा, ठीक है। ठीक वैसे जैसे आपका
काम है, आपको कुछ 100% काम ही चाहिए, तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर डिसीजन देगा। अगर 100% काम नहीं है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप ह्यूमन बीइंग है तो अंडरस्टैंड करेगा कि किसी कोई अमाउंट है कि अमाउंट आपने सबमिट करा दिया है, 99 रुपीज का अमाउंट सबमिट करा दिया, 1 रुपी कम पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंप्यूटर के पास डिसीजन ये है कि जब तक उसके पास 100 रुपीज सबमिट नहीं होंगे तब तक वो काम नहीं होगा। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग, कॉमन सेंस या फिर हम आईक्यू की बात करें तो वो कंप्यूटर में नहीं होता है। ऑल्दो कंप्यूटर बहुत सारे से काम करता है, लेकिन ये कुछ बेसिक काम है जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कंप्यूटर ज्यादा डिसाइड नहीं कर सकता, कंप्यूटर अपने कुछ आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, वो तो जो आप कोडिंग डालोगे, इनपुट डालोगे, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट कर देता है। ठीक है। ठीक है। So computers can implement, though computers are helpful in storage and data and can contain the contents of encyclopedias even, but only humans can decide and implement the policies. ठीक है, मतलब कंप्यूटर को हम लोग बोले कि लोगों के भलाई के लिए आप कुछ पॉलिसीज डिजाइन कर दो, तो कंप्यूटर वो काम नहीं कर सकता। ये काम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का है। ठीक है, कि लोगों को अंडरस्टैंड करते हुए, लोगों के माहौल को देखते हुए कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट, कुछ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, और क्या है, ये यूजर के इनपुट पर डिपेंड करता है। कंप्यूटर की कोई इमेजिनेशन नहीं होती। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, ह्यूमन इमेजिनेशन को बनाने के काम आ सकता है, एनिमेशन क्रिएट करने का काम आ सकता है। जैसे हम वो देखते हैं साइंस फिक्शन मूवीज में, ये इमेजिनेशन क्या होती है, ह्यूमन बीइंग की होती है। उस ह्यूमन बीइंग की इमेजिनेशन को हम क्या कंप्यूटर की मदद से उकेरते हैं, लेकिन कंप्यूटर इमेजिन नहीं कर सकता। कंप्यूटर इवन तो कंप्यूटर से बता सकता है कि यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर कोई कोडिंग करते टाइम पे कि आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ। इससे ज्यादा वो कोई एरर डिटेक्शन नहीं कर सकता। वो नहीं पता लगा सकता कि हम जो प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं वो ये है, हम ये प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं और इसके अंदर यहाँ पे एरर आ गया है। तो कंप्यूटर आपको नहीं बता सकता कि इस लॉजिक को चेंज करने से ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है ना। तो क्या है, तो कंप्यूटर स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की मैं बात करूँ तो सिर्फ एक्सपर्ट जना ही जो है वो ये काम कर सकता है, हैंडल कर सकता है। और कंप्यूटर खुद के कुछ डिसीजन नहीं ले सकता। ये तो कंप्यूटर ये भी डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे कब बंद होना है, मुझे कब ऑन होना है। डिसाइड तो कर सकता है, लेकिन यूजर के अकॉर्डिंग वो चीज डिसाइड नहीं कर सकता। ये भी क्या है, आप कमांड देते हो कंप्यूटर को टर्न ऑन होने की, ऑफ होने की, तब वो जाके टर्न ऑन और ऑफ होता है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, जिसमें हमने आपके आज पढ़ा कि कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी।